हेलो जी, जय माता दी। पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र होता है, लेकिन हम सब लोग देख रहे हैं, ख़ास करके आज के टाइम पे जब से ये फ़ोन और ये रील का समय आ गया है, न जाने कितने सारे जोक बनाए जाते हैं पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर। सोचिए कितना मजाक बना के रख दिया है। क्या ये रिश्ते ऐसे थे पहले? कहते हैं समय के साथ साथ हर चीज़, हर रिश्ता नाता जो कि स्वार्थ के वश से जुड़े हुए हैं, चाहे वो औरत है चाहे वो आदमी है, दोनों के जो रिश्ते होते हैं शादी के बाद और दोनों के जो रिश्तेदार होते हैं, दोनों साइड से खींचने वाले, ये दोनों समय के साथ पीछे हो जाते हैं जैसे इनके स्वार्थ की पूर्ति होती है। लेकिन यही दोनों हैं जो समय के साथ साथ जैसे जैसे सबके स्वार्थ की पूर्ति होती है, हर रिश्ता पीछे हटने लगता है पति पत्नी के बीच में से। लेकिन यही वो रिश्ते हैं जो स्टार्टिंग में एक दूसरे की कदर, ये रिश्ता कितना ख़ास है दोनों के लिए, क्योंकि दोनों नए हैं, एक दूसरे को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन पेशेंस अगर रखें, एक दूसरे के प्रति इज़्ज़त का भाव रखें, तो समय के साथ साथ ये रिश्ता और निखरता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कृपया करके दोनों समझदार बने, अपने आप को मजाक का पात्र ना बनने दें। आज जिनके भी कहने से, क्योंकि देखिए होता क्या है, लड़की के साइड के जो रिश्तेदार होते हैं और लड़के के जो साइड के रिश्तेदार होते हैं, ये दोनों बीच में ऐसी रोल अदा करते हैं, और जिनके साथ ये होता है वो समझ सकते हैं। लेकिन जब एक लड़की और लड़के को जब ये बात समझ आती है तो काफ़ी देर हो गई रहती है। तो कृपया करके अपने रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। सुख दुख आते जाते रहेंगे। शादी का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा एक हनीमून पीरियड रहेगा, या हमेशा कहते हैं ना सदाबहार। ये रिश्ता ही है, कहते हैं गाड़ी के दोनों पहिए हैं। जीवन में दुख भी आएगा, सुख भी आएंगे, क्योंकि दोनों रिश्ते नातों में बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। लड़के की साइड से उसके घर वालों को उससे उम्मीद है, लड़की है, लड़की को भी अगर कुछ नई चीज़ें समझ आती, ख़राब लगती है, तो वो भी जब अपनापन नहीं पाती है तो वो किससे डिस्कस करती है, जो उसके अपने होते हैं। अब सुनी सुनाई बातों में लोग उसको फिर राय देते हैं। अब अगर यहाँ लड़की समझदारी ना करे, और लड़के के साइड के तो होते ही हैं उसको भड़काने वाले, क्योंकि किसी को नहीं पड़ी है। अगर ये दोनों अपने रिश्ते को नहीं सुलझाते हैं, नहीं दोनों स्ट्रॉन्ग बनते हैं, क्योंकि जो चीज़ आज नहीं दिख रही है, यकीन मानिए कल इसका परिणाम बहुत भयावह आता है। और जब आपको होश आएगा तो रिज़ल्ट निकल चुका होगा और आपको पछतावे की सीमा कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो यही कहना है मुझे कि कृपया करके एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को समय दें। बाहर की जो ये दुनिया है, चकाचौंध की दुनिया है, जो माया की दुनिया है, जो आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है, चाहे वो औरत है चाहे वो आदमी है, जो भी रिश्ते में बंधे हुए हैं, तो बाहर कोई आपका अपना नहीं है। हर कोई आपसे एक स्वार्थ की वजह से जुड़ा हुआ है। अगर औरत है तो उसके पास उसकी बॉडी है, आदमी है तो उसके पास उसका पैसा है, बैंक बैलेंस है। किसी को नहीं पड़ी है। कल को जब आप बिस्तर पे पड़ जाओगे तो कल को वही पत्नी आपके काम आएगी, वही आपके सुख दुख के साथ ही है। और जैसे जैसे ये रिश्ता पुराना होगा, आपके बच्चे हैं, कल को वो बड़े होंगे, चाहे आपके माँ बाप हैं, कल को उनकी भी आयु पूरी होगी, वो भी इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। तब जब वो आपके बच्चे हैं, उनकी भी शादी हो जाएगी, उनकी अपनी लाइफ शुरू होगी। जैसे आज हमारी लाइफ है, ऐसे उनकी भी लाइफ कल को शुरू होगी। हम उनको पकड़ के जकड़ के रखेंगे तो कब उनकी लाइफ में वो ग्रो करेंगे? तो उनसे भी हमें कोई उम्मीद नहीं है। अगर उनके संस्कार होंगे तो माँ बाप को अपने समझते हैं, वरना उनकी अपनी खुद की लाइफ है। क्योंकि आज जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सेम ऐसे ही तो वो भी बच्चे बड़े होंगे, उनके सामने भी सारे चैलेंजेस आते हैं। तो हम किसी को बांध के नहीं रख सकते। लेकिन मैं यही समझाना चाहती हूँ कि जो पति पत्नी हैं, अंत में दोनों रह जाते हैं। जो आज एक कट्टर दुश्मन नज़र आते हैं ना, जब नई नई शादी होती है, दोनों मिलते हैं, दोनों की अलग परवरिश हुई है, अलग वातावरण में रह के दोनों आए हैं, अलग अलग परिवार के अलग अलग संस्कार हैं, तो नहीं समझ आ रहा है तो चीज़ों को टाइम दीजिए, थोड़े समय के लिए चुप रहिए, उस जगह से हट जाइए, लेकिन अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करिए। जो बातें बुरी भी लग रही हैं, समय है, इमोशन है, मैच्योरिटी आ जाती है समय के साथ साथ। कोई गलती भी कर रहा है, आज नहीं कल उसको एहसास हो जाएगा। लेकिन बेवकूफ़ाना हरकतें ना करें, मजाक के पात्र ना बने, अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए। कल को आपका रिश्ता ख़राब होता है, किसी को नहीं पड़ी। जो आज मुँह बोले अपने बन के आते हैं ना रिश्तेदार, जब आप कोई कदम उठा लेते हो तो फिर ये नहीं आते हैं बीच में। जब आप झेलते हो चीज़ों को, जब सारी नेगेटिविटी सामने आती है, तब कोई नहीं आता है बीच में। तो कृपया करके समय रहते अपनी चीज़ों को समझें और स्ट्रॉन्ग बनने, क्योंकि आज जो समय है ये समय वापस नहीं आने वाला। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें समय बीतने पे समझ आती हैं। तो कृपया करके अपने रिश्ते को मजाक का पात्र ना बनाएं, स्ट्रॉन्ग बने, अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएं। और नहीं कुछ समझ आ रहा है उसको समय के ऊपर छोड़ दें, अपने ऊपर कार्य करते रहें, अपनी जिम्मेदारियों से ना भागें, और कभी किसी की बात सुन के अपने पति पत्नी को गलत ना समझें। आई होप आप इन चीज़ों को समझेंगे, अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।